एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टामा अभी छोटी है और वो अपने भाई लियोन को अपने फादर से लड़ता हुआ देखती है। उनके फादर लियोन को काफी ज्यादा आराम से हरा रहे होते हैं, तो उसके फादर यानी किंग उससे कहते हैं कि जल्दी से खड़े हो जाओ, अगले किंग तुम बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें तैयार होना होगा। तब लियोन भी खड़ा हो जाता है। तभी अब किंग की नजर टामा के ऊपर जाती है। उसे कहते हैं कि तुम ऐसे कपड़े में क्यों हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो टामा अब अपने फादर से कहती है कि हमेशा लियोन ही लड़ता रहता है, मुझे भी लड़ने दो। जिस पर अब उसके फादर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जगह भूलो मत, तुम एक प्रिंसेस हो, अपने रूम में जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। तो अब टामा को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब अपने रूम में आ जाती है। वहीं टामा की मोमा उसे कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुमने अपने फादर को फिर से परेशान किया। जिस पर टामा कहती है कि मैं अपने फादर को हेट करती हूँ, मैं भी मार्शल आर्ट स्टडी करना चाहती हूँ, काश मैं एक प्रिंसेस ना होती। ये सुनकर अब उसकी मम्मी उसके पास आती है और कहती है कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। इसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर टामा कायबारा से लड़ने के लिए आ चुकी है। जो देखकर अब उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं कायबारा भी अब कहने लगता है कि मैं इस टामा को बात के लिए बचा के रखने वाला था। जो सुनकर टामा अब उसे कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से ही हराऊंगी। जो सुनकर कायबारा अब उसे कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से मारने में तो मजा नहीं आएगा, चलो तुम्हें अच्छे से मार के थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उसे डीमन को लात मार के टामा का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और अब टामा भटक भी जाती है। और अब उसी मौके का फायदा उठाकर कायबारा एकदम से आता है और किंग की उसी टेक्निक का टामा के ऊपर यूज कर देता है, जिसके से टामा अब दूर एक पीछे दीवार के जाकर लगती है और अब उसकी हालत भी काफी बुरी हो जाती है। जो देखकर कायबारा अब उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम सरप्राइज हो गई। वह उसे बताता है कि ये मेरी ओवर पावर स्किल है जिसका नाम है ग्लूटोनी। जिस किसी की भी बॉडी को मैं खाता हूँ मेरी एबिलिटीज बढ़ जाती है और साथ में उस बॉडी के पास जो स्किल है वो भी मुझे मिल जाती है। और क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को खाया है, अब मैं तुम्हारे फादर की स्किल का यूज करके तुम्हें मारूंगा। अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। इसके बाद अब हम लोग को दूसरी जगह पर एनेट, डाजाई और नीर को दिखाया जाता है, जो कि सेफली अब इस जगह पर आने लगते हैं। डाजाई अब एक रूम के पास आ जाता है। जो देखकर नीर कहते हैं कि क्या हम लोग कायबारा के पास नहीं जा रहे हैं। तो डाजाई कहते हैं नहीं, हम लोग यहाँ पर सही आए हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उस रूम के अंदर आ जाती है और अब एनेट को पता चलता है कि ये तो क्वीन का रूम है। हम लोग अब डाजाई को देखते हैं जो कि आसपास की चीजों को खोलकर देखने लगता है। वह एक छोटे से डेस्क के पास आता है और उस पर ताला लगा हुआ होता है। तो वो अब नीर से कहता है कि इसे अपनी स्किल का यूज करके खोल दो। तो नीर भी अब मान जाता है और अब वो उस डेस्क को खोल देता है और अब वो लोग देखते हैं कि उस डेस्क के अंदर एक डायरी होती है। अगले सीन में वापस से टामा को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानती है और वो खड़ी हो जाती है। वो देखकर कायबारा से कहता है कि ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसके पीछे आ जाता है और वो किंग की एबिलिटी यानी कि टाइगर किक का यूज करता है, जिससे कि वो टामा को हवा में उड़ा देता है और फिर उसके ऊपर लायन ब्लेड का यूज करके उसे जमीन में काफी जोर से गिराता है। कायबारा अब उसे कहने लगता है कि तुम्हारे फादर ने कहा था कि तुम्हारे मार्शल आर्ट्स काफी यूजलेस है, लगता है वो सही कहा था। तभी टामा को फिर से अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर वो देखती है कि लियोन काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अब उससे पूछती है कि तुम हमेशा ट्रेनिंग क्यों करते रहते हो, मुझे लगा था कि तुम्हें ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है। तो अब लियोन कहता है कि सच बताऊं तो फाइटिंग में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड भी नहीं हूँ, पर इसीलिए तो एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा हार्डवर्क करनी होगी और ताकतवर बनना होगा, जिससे कि मैं इस नेशन को, हमारी मॉम को और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सब कुछ याद करने के बाद टामा अब खड़ी हो जाती है। जो देखकर किंगो से कहने लगते हैं कि बस करो, तुम्हें पता तो है ना कि कायबारा कितना स्ट्रॉन्ग है। जिस पर वो कहती है हाँ पता है, पर लियोन कभी भी गिव अप नहीं करता, तो मैं भी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद कायबारा अब हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो काफी कमाल की हो, तुम्हारी इतनी मोटिवेटेड बॉडी खाने में मुझे मजा आएगा। मानना पड़ेगा जो पास्ट लाइफ में मैंने इतने बुरी चीजें सहन करी थी वो मुझे आज इस दिन पर ले आई है। कायबारा अब कहने लगता है कि मेरे पुरानी दुनिया में मैं मर रहा ही हुआ था, मैं काफी ज्यादा अमीर था, जो मैं मांगता था मेरे पेरेंट्स मुझे दिलाते थे। हर दिन मेरी टेबल पर लग्जरी खाना पड़ा रहता था, मेरा जो दिल था वो एम्प्टी होने लग गया था, मैं बोर हो गया था। इसलिए एक दिन मैंने सोचा कि काश मैं जिंदा फील कर पाता। इसलिए वो अब एक मेड के ऊपर जाकर हमला करता है उसे खाने के लिए, पर सभी लोग उसे रोक लेते हैं। कायबारा अब कहने लगता है कि जो मेरी विश थी वो पूरी ही नहीं हो पाई, सभी लोग मुझे लकी बुलाया करते थे। वह बाहर घूम रहा होता है और अब वहाँ पर उसे एक भिखारी मिलता है जो कि खाना खा रहा होता है। तो कायबारा अपना सारा गुस्सा उस बंदे को मारने में उतार देता है। कायबारा काफी ज्यादा मिजरेबल फील करता है अपनी पुरानी दुनिया के अंदर। तब अब वो आगे चलते हैं और अब उसे वही ट्रक मिल जाता है जो कि उसे इस दुनिया के अंदर ले आता है। कायबारा अब अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है और कहता है कि इस दुनिया में आने के बाद मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ और मैं तुम्हें भी खाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो टामा के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर किंग अब कायबारा से कहने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, पर कायबारा रुकता नहीं है। वो टामा के ऊपर हमला कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डाजाई आ जाता है। कायबारा के हमले भी अब रुक जाते हैं। वहीं पर डाजाई अब कायबारा से कहने लगता है कि तुम्हारी स्टोरी कितनी बोरिंग है, मैं सुन ही नहीं पाया। ये सुनकर कायबारा को गुस्सा आता है और वो डाजाई के ऊपर अपने हमले करने लगता है, पर उसके हमले काम ही नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर कायबारा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हमले हिल क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मेरे जो इंस्टिंक्ट है वो मुझे इस बंदे को खाने से मना कर रहे हैं। डाजाई से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पर एनेट और नीर आ
जाते हैं। एनेट अब कायबारा से कहने लगती है वहीं रुक जाओ, अब तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलने वाली है, तुम्हारा खेल खत्म होता है, क्योंकि डाज़ाई के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो अदर वर्ल्डर्स को इस दुनिया से गायब कर सकता है। ये सुनकर नीर शॉक हो जाता है। वहीं पर कायबारा तो इन सब बातों पर बिलीव ही नहीं करता है, जो देखकर एनेट अब डाज़ाई से कहती है कि कायबारा की स्टोरी लिखो और इसे इसकी सच्चाई दिखा दो, अपनी गिफ्ट स्टोरी टेलर का यूज करो। तो अब डाज़ाई कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो सुनकर एनेट अब काफी शौक हो जाती है। डाज़ाई कहते हैं कि कायबारा अपने खुद के ही फॉर्च्यून से इतना परेशान हो गया, इसकी कहानी लिखने में मजा नहीं आएगा। ये सुनकर कायबारा अब गुस्सा होता है और कहता है कि मैं एक प्रेडेटर हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि उसके अंदर से एक धमाका बाहर निकलता है, जिसकी वजह से सामने की आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। सभी लोग भी अब उड़ जाते हैं। इसके बाद अब कायबारा डाज़ाई से कहने लगता है कि टामा को मारने से पहले मैं तुम्हें मारूंगा। वहीं पर ये सब कुछ देखकर टामा काफी शौक में आ जाती है और वो कहने लगती है कि सारा कुछ मेरी गलती है, अगर मैं फाइट के बीच में नहीं आती तो मेरे फादर ठीक होते, और अगर मैं एनेट और बाकी सभी लोग को रोक लेती तो वो इस तरीके से हर्ट नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर मैं लियोन की जगह लेने की नहीं सोचती तो। टामा काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि सारी मेरी गलती है। तभी वहाँ पर डाज़ाई आ जाता है, जिसे देखकर टामा कहती है कि मैं क्या करूँ। तभी डाज़ाई उसे वही डायरी देता है जो कि उसे डेस्क में से मिली थी। हम लोग अब देखते हैं कि वो डायरी अब ग्लो कर रही होती है। डाज़ाई अब उसे कहता है कि ये स्टोरी मैंने तुम्हें डेडिकेट की है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी इल फेटेड डेस्टिनी वर्थ होगी लिखने के लिए। अब पेज को पलटो। तो टामा अब जैसे उस पेज को पलटती है, उस डायरी के जितने पेजेस होते हैं वह बुढ़ने लगते हैं, जो देखकर एनेट कहती है कि ये तो डाज़ाई की गिफ्ट है, यानी कि उसकी यूनिक स्किल क्या ये नॉन अदर वर्ल्डर्स पर भी काम करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कायबारा अब उसके ऊपर हमला करता है, जो देखकर एनेट अब जल्दी से अपने सामने शील्ड लगा लेती है। कायबारा भी अब एनेट के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, आकर मुझसे लड़ो। वहीं पर डाज़ाई टामा से कह रहा होता है कि जितना मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चला, उतना ही मुझे पता चला कि तुम इतनी ज्यादा दयालु हो कि तुमने अपनी खुद की फीलिंग्स को ही दबा दिया। तुम काफी क्लमजी हो, इसकी वजह से तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक प्रिंसेस रहो, पर तुम उसकी वजह से परेशान हो गई, और अब क्योंकि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई मर गए थे, उसकी वजह से तुम्हारे फादर दुखी हो गए थे। तुम ऐसा नहीं चाहती थी, तो अपने फादर के दुख को हटाने के लिए तुमने अपने भाई की जगह लेने की सोची, पर फिर भी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा गया। तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में डिस्टेंस और बढ़ता गया, और ऐसा करते हुए तुम अपने खुद के बारे में ही तो भूल गए, तुम अपने खुद को ही खो गई। पर ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि ये मत भूलना कि तुम कौन हो। तुम्हें याद है ना? ये सुनकर टामा को अभी अब याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे कह रही थी कि जो मैं कहने वाली हूँ इसे ध्यान से सुनना। उसकी मॉम अब उसे कह रही होती है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी खुद की है, तुम्हें इसे जैसे जीना है वैसे जियो। जिस पर टामा कहती है कि लेकिन ऐसा करना फादर अलाउ नहीं करेंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे फादर को मैं मना लूंगी, तुम्हारे फादर भी चाहते हैं कि तुम खुश रहो। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर डाज़ाई टामा से कह रहा होता है कि तुम एक क्रॉस रोड पर खड़ी हो, जहाँ पर तुम एक आइडल प्रिंसेस की तरह रहोगी, जो कि तुम्हारे फादर चाहते हैं, तो या फिर तुम एक आइडल प्रिंसेस बनना चाहती हो अपने भाई के जगह पर। तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये दोनों रास्ते तुम्हारे खुद के नहीं हैं, क्योंकि तुम टामा हो। डाज़ाई जैसे बात बोलता है, टामा को जिन जंजीरों ने बांध रखा था वो अब टूट जाती हैं। डाज़ाई अब टामा से कह रहा होता है कि अब ये तुम पर है, तुम्हें अपनी बाकी की स्टोरी खुद ही लिखनी होगी। ऐसा बोलकर डाज़ाई तो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं टामा को, जो कि अब ग्लो करने लगती है। उसके हाथ पर एक क्रस्ट ग्लो करने लगता है, जो देखकर उसके फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो डिवाइन बीस्ट का क्रस्ट है। तभी उन्हें पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर बचपन में भी इसी तरीके का क्रस्ट अब टामा के हाथ पर आया था। वो देखकर लियोन से कहते हैं कि तो डिवाइन बीस्ट का क्रस्ट है, ये अभी भी थोड़ा सा हल्का है, पर इसके बारे में हमें फादर को बताना चाहिए। तो टामा उसे कहती है नहीं मत बताओ, क्योंकि फादर वैसे भी नहीं चाहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट्स करूं। इस क्रश के बारे में सुनकर वो कभी भी खुश नहीं होंगे। वहीं अब हम लोग को पता चलता है कि किंग ये सारी बातें छुपकर सुन रहे थे। सिन्हा वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर किंग अब कह रहे होते हैं कि उस दिन के बाद से टामा के हाथ पर ये क्रस्ट कभी भी नहीं आया। मैंने टामा के नेचुरल गिफ्ट को लॉक कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि टामा खतरे में ना आए। पर मुझे माफ कर देना टामा, मैं एक बेवकूफ हूँ। पर लापामा यानी कि मेरी वाइफ, तुमने समझा। वहीं पर टामा को ग्लो करता हुआ देख कायबारा कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर हम लोग एनिमे में होते और तुमने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया तो तुम मुझे हरा देती और हैप्पी एंडिंग को एंजॉय कर रही होती। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक प्रीडेटर हूँ और तुम बस खाना हो जिसे मैं खाऊंगा। ये सब कुछ सुनकर डाज़ाई हंसने लगता है और कहता है कि देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। ज्यादा बार जो हमारी होप्स होती है वही हम लोग को धोखा देती है। मुझे भी डिस्पेयर ने तुम्हारी तरह ही धोखा दिया है। भले तुम डिस्पेयर के यानी दुख के कितने भी गहराई में चले जाओ, तुम्हें एक होप का सिंगल थ्रेड तो मिल ही जाता है। हम अब देखते हैं कि टामा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर किंग अब अपने मन में लापामा और लियोन से कहने लगते हैं कि प्लीज उसे प्रोटेक्ट रखना। वही पनीर और एनट टामा को चेयरअप करते हैं और कहते हैं कि उसे हरा दो। इसके बाद अब टामा कायबारा के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर कायबारा उसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हारे फादर के हाथ को खाया है और मैंने उसकी स्किल को मास्टर कर लिया है। वह उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी टामा कैट डिस्ट्रैक्शन का यूज करके उसके उस अटैक को रोक देती है और अब वो सीधा उसके ऊपर एक हेडबट मार देती है, जिससे कि कायबारा का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टामा उसके ऊपर डिवाइन बीस्ट फीस्ट अल्टीमेट टेक्निक किंग फैंग को यूज करती
आती है। वहीं पर कायबारा उस अटैक को रोकने के लिए गोलम की उसी पावर को लगाता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता है। टामा की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि कायबारा को अब काफी जोर से मारने लगती है। ये देखकर कायबारा भी अब हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे कैसे हरा सकती हो, तुम तो बस एक खाना थी। ऐसा बोलने के बाद कायबारा अब नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। वहीं इस ताकत को यूज करने के बाद टामा भी थक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो ये उसके फादर आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी एनेट भी वहां पर आ जाती है टामा को हील करने के लिए। इसके बाद नीर और एनेट टामा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा करा। दूसरी तरफ अब डाजा को दिखाया जाता है, जो कि किंग से कहते हैं कि आप इस डायरी को वापस ले सकते हो। जो देखकर किंग कहते हैं कि ये तो मेरी वाइफ की डायरी है, क्या तुमने उसकी परमिशन ली थी इसे पढ़ने के लिए? जिस पर डाजा कहता है नहीं ली थी। तो क्या अब तुम मुझे जान से मारोगे? जिस पर किंग कहते हैं नहीं, टामा का फादर होने के नाते मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ टामा को बचाने के लिए और उसे गाइड करने के लिए। जिस पर डाजा कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने तो बस मेरी बुक लिखी है। तभी वहाँ पर बियार्ड आ जाता है, जो कि किंग से कहता है कि लगता है कि टामा ने अवेकन कर लिया है। वो लाइट जो कि उसमें से ग्लो कर रही थी वो अल्टीमेट टेक्निक किंग फैंग की थी, पर अभी जो उसकी टेक्निक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कायबारा अब ट्रांसफॉर्म होकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर किंग अब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, टामा के किंग फैंग ने तो उसे खत्म कर दिया था। वहीं पर कायबारा भी थोड़ा से हैरान रहता है। वो कहता है कि आखिर मैं रिवाइव क्यों हो गया? ओह हाँ, याद आया। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम लोग को बताना भूल गया, दरअसल मैं उन 7 हीरोज में से एक हूँ जिसे डीमन लॉर्ड को मारा है। और सच्चाई है कि तय मैंने छुपकर डीमन किंग की जो बॉडी है उसको खा लिया था। जो सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर कायबारा अब कहने लगता है कि मैं अपने अंदर की पावर को फील कर पा रहा हूँ, जो कि बढ़ती जा रही है। मैं इस दुनिया के अंदर एपेक्स प्रीडेटर बन चुका हूँ। अब मैं तुम सभी लोग को खा जाऊंगा, तुम सभी लोग का ये अंत है। तभी अचानक से वहाँ पर वेल्डेली आ जाती है, जो कि एक ही हमले में कायबारा की गर्दन को उड़ा देती है। वो देखकर रेनेट भी शौक हो जाती है और कहती है कि तो वेल्डेलिया है। जो सुनकर किंग कहते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो? वहीं पर कायबारा अब वेल्डेलिया से कहता है कि तुम तो डीमन लॉर्ड की बेटी हो, तुम अभी भी जिंदा हो, बिल्कुल तुम एक परफेक्ट टाइम पर आए हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि तुम्हारे फादर काफी टेस्टी थे। जब मैंने उनकी बॉडी को खाया तो मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। ये सुनकर वेल्डेलिया गुस्सा में आ जाती है और वो उसके ऊपर एक काफी खतरनाक पावर को यूज करके उसे खत्म कर देती है। जो देखकर नीर भी कहता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वेल्डेलिया पीछे देखती है, जो देखकर वो लोग अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी डाजा वेल्डेलिया के पास आता है और कहता है कि तुम तो वही लड़की हो जिसकी आंखें दुखी है। वही वेल्डेलिया भी डाजा को देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिस पर डाजा उससे कहते हैं, ओ कायबारा ने तुम्हारे फादर को मारा था, तुमने अपना बदला ले लिया, तो क्या अब तुम अच्छा फील कर रही हो? ये सुनकर वेल्डेलिया भी काफी हैरान हो जाती है और वो डाजा से कहती है कि अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोलकर वो अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से चली जाती है। जो देखकर नीर कहता है कि डाजा तो कितना कमाल का है, उसने उस लड़की को यहाँ से भगा दिया। वहीं पर डाजा अब कहने लगता है कि अगर मैं एक बार सोचूं तो कायबारा भी एक दुखी पर्सन था, जो कि अपना रास्ता खो गया था। वेल्डेलिया ने कायबारा को मार दिया और अपने फादर का बदला ले लिया, पर फिर भी वेल्डेलिया की आंखों में जो दुख था वो अभी भी वैसा ही है। किसी दिन मैं उसकी कहानी जरूर लिखना चाहूंगा। अगले सीन में हम लोग को फेनी को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी लोग का शुक्र कर रही होती है रॉयल कैपिटल को बचाने के लिए। वहीं एनेट अब उसे बताती है कि टामा ने डिसाइड किया है कि वो कैसे में ही रहकर किंग को सपोर्ट करेगी। हम लोग उसे मिस तो करेंगे, पर वो टामा की ही चॉइस है। दूसरी तरफ अब टामा को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठी होती है। तभी किंग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रूम एक लेडी प्रिंसेस के लिए है, पर तुम एक टॉम बॉय हो, तुम्हारे साथ ही इस टाउन से जा चुके हैं ना, तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए। तो टामा कहने लगती है, लेकिन तभी उसके फादर उसके सुनते नहीं है और कहते हैं कि मैं इतना ही बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, पर याद रखना जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाए तो यहाँ पर वापस जरूर आ जाना। जो सुनकर टामा भी खुश रहती है और कहती है ठीक है, और वो वहीं पर ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जो देखकर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तभी टामा वहाँ से जाकर पेड़ के लटक जाती है और अपने फादर से कहने लगती है, शुक्रिया मुझे जाने देने के लिए, मैं काफी ज्यादा पावरफुल आपकी तरह बन के आऊंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ब्रियार्ड आता है, जो कि किंग से कहता है कि कितना awkward हो गया ना तुम्हारे लिए, जाते समय तो तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए था उससे। जिस पर किंग कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो मास्टर, मुझे लगता है कि उसे समझ आ गया होगा कि मैं कैसा फील करता हूँ अब। ऐसा बोलकर अब वो उसे डायरी को देखते हैं और कहते हैं, लियोन लापामा, मैं सही कह रहा हूँ ना? दूसरी तरफ डाजा को दिखाया जाता है, जो कि नीर से कह रहा होता है कि तुम तो मुझे अच्छे तरीके से खींच ही नहीं पा रहे हो। वो सुनकर नीर गुस्सा होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अपने खुद के पैरों पर चलो। जिस पर डाजा कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत है। तभी हम लोग देखते हैं कि अब वहाँ पर टामा आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग अब काफी खुश हो जाते हैं। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।